नमस्कार। हमारा जो समाज है और जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जीवन में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते हैं कि जो हमारे पर्सनल, प्रोफ़ेशनल संबंध होते हैं और एक ऐसे संबंध होते हैं जो बहुत ही करीबी संबंध हो जाते हैं। जब मैं करीबी संबंधों की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर शादी-विवाह के जो संबंध हैं, वो बहुत ही करीबी संबंध हो जाते हैं। हमारे भारतीय समाज में आप देखते हैं कि कोई लड़का किसी अन्य परिवेश में पलता-बढ़ता है, कोई लड़की किसी दूसरे परिवेश में पलती-बढ़ती है और एक दिन माता-पिता निर्णय लेते हैं या वो बच्चे दोनों स्वयं निर्णय लेते हैं और वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी में के बंधन में बंधने के बाद में आप नोटिस करते हैं कि जो आगे संतानें हैं, तो वो फिर आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं और दोनों परिवार के माता-पिता जो हैं, वो आपस में उनका एक संबंध जुड़ जाता है, दोनों परिवारों का संबंध जुड़ जाता है और लड़का-लड़की जो हैं वो बहुत ही करीब आ जाते हैं, प्रेम का संबंध जुड़ जाता है और जब संतति पैदा होती है तो फिर वो रास्ता वो एक तरीके से बहुत ही पक्का संबंध जो है वो बन जाता है। यहाँ जो बात ध्यान देने की है, वो ये है कि वो दूसरे परिवेश में था, आप दूसरे परिवेश में थे। तो दोनों अनजान थे और जब 2 अनजान लोग आपस में वैवाहिक संबंध में बंध करके जब एक हो सकते हैं और बहुत करीबी रिश्ते में तब्दील हो सकते हैं और एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, तो फिर हम जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके साथ हम परहेज़ क्यों करते हैं? तो आप इसको ये मान के चलिए कि ये सामाजिक व्यवस्था है, जो बनी है, जिस लीक पर हम चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने इस विचार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हर व्यक्ति के अंदर एक परिवार देख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब 2 अनजान लोग आपस में मिल कर के तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम लिहाज़ कर जाते हैं। हमारा कई बार मन कर रहा होता है कि किसी व्यक्ति से बात करने का और उसके साथ उठने-बैठने का मन कर रहा होता है, किसी अनजान व्यक्ति से बात करने का। दरअसल लोग जो हैं किसी भी अनजान व्यक्ति के से बात करने से कतराते हैं। बड़ी सारी चीज़ें उनके मन के अंदर भी आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहल नहीं करते। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ी सोच के साथ आप चलिए, जब आप इस तरह की सोच रखेंगे कि कोई भी अनजान इंसान अगर आप संवाद स्थापित करते हैं, वो आपका अपना हो सकता है, तो पूरी दुनिया आपकी अपनी हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सोच को अगर बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर एक भाईचारा भी पैदा होगा, एक सौहार्द भी पैदा होगा, प्रेम और विश्वास भी पैदा होगा। क्योंकि जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं, जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, उसके मन की बात को नहीं जानेंगे, तो वो व्यक्ति आपका अपना नहीं बन सकता है। तो ये जो दूरियाँ हैं कि भई वो व्यक्ति पराया है और वो अलग है, वो अपना तेरा जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ अलग-अलग धर्म, अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग जाति, बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं बाँटे रखती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब 2 इंसान जो पहले नहीं एक-दूसरे को जानते थे, जब वो एक हो सकते हैं, एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, तो ये सामाजिक व्यवस्था है और इस सामाजिक व्यवस्था से आगे चल कर के आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और पूरी दुनिया को अपने प्रेम से सींच सकते हैं, अपने प्रेम से बाँध सकते हैं और आपसी जो भाईचारा है, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं हिचकना है कि अगर किसी अजनबी से आपकी दोस्ती होती है, पहचान होती है, उसके साथ आपका मन करता है बात करने का, तो उसको भी अपना समझें। मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। नमस्कार।